हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिससे रिलेटेड पिछली वीडियो में एक कमेंट आ चुका है और काफ़ी न्यू एस्पिरेंट्स के मन में ये डाउट भी होता है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटीज इफेक्टिवली। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ एनसीईआरटीज को कंप्लीट करने के लिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला है कि वाई एनसीईआरटीज आर इम्पॉर्टेंट। आप में से लगभग सभी को पता होगा कि एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंस क्यों है, लेकिन जो नए व्यूअर देख रहे हैं या फिर जो नए एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं कुछ बातों को क्लियर करना चाहता हूँ एनसीईआरटीज के रिगार्डिंग। पहला कि एनसीईआरटीज आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जिस पे आप अपनी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। लाइक अगर आपकी एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जाती हैं तो आप जो है स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, कई सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि एनसीईआरटीज मुझे एक ही बार में कंप्लीट पढ़ लेना है। और तीसरा पॉइंट है कि कई सारे एस्पिरेंट्स को पढ़ने में लाइक एनसीईआरटी शुरू में समझ नहीं आता तो वो लोग पैनिक भी करने लगते हैं। सो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे कि हमें किन किन क्लासेस की एनसीईआरटीज को पढ़ना चाहिए। जनरली मैंने कई सारे टॉपर्स को देखा है वो प्रेफर करते हैं क्लास 9th से 12th की एनसीईआरटीज को पढ़ना। पर अगर आप नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं या फिर आपको 9th की एनसीईआरटीज को पढ़ने में डिफिकल्टीज महसूस हो रही है तो आप प्रयास करें कि उसे 6th क्लास से स्टार्ट करें। सो अब आते हैं हम स्ट्रैटेजी पे। जिन स्ट्रैटेजीज को मैं फॉलो करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मैं फॉलो करता हूँ 3 स्टेप स्ट्रैटेजी को। लाइक 3 स्टेप्स में मैं बुक्स को रीड करता हूँ एनसीईआरटीज को और उनसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करता हूँ। सो अब हर स्टेप के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सो सबसे पहला स्टेज है कि आप जब भी एनसीईआरटीज को पढ़ें तो ट्राई करें कि आप उसे रीड करें। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब वीडियोस की भी हेल्प ले सकते हैं। लाइक यूट्यूब पे कई सारे फ्री मटेरियल्स पड़े हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। जनरली मैं फॉलो करता हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पे दिगराज सर की जो भी प्लेलिस्ट डली हुई हैं उन्हें। लाइक मैंने अभी तक क्लास 9th तक की जियोग्राफी की प्लेलिस्ट सारी ख़त्म कर चुकी है और मुझे उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में आपको बस रीड करना है, नो हाईलाइटिंग, नो नोट्स, नो क्वेश्चन आंसर। बस आपको रीड करना है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है सब्जेक्ट के उस चैप्टर की। और जब आप सेकंड स्टेप पे आते हैं तो इसमें आपको जो है एनसीईआरटीज को रीड करना है, पर इस टाइम आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उसे लाइक आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है जिसे नोट करना चाहिए तो बुक्स के साइड में कुछ स्पेसेस दी रहती हैं, आप उसमें नोट कर सकते हैं। मैं अभी शेयर करने वाला हूँ अपने बुक को भी, लाइक मैंने कैसे एनसीईआरटीज को पढ़ा है और मैंने कैसे अपने नोट्स बुक में ही बनाया है। अब आता है थर्ड स्टेप जिसमें आपको एनसीईआरटीज को फिर से पढ़ना है और ये फाइनल बार आपको पढ़ना है। इस टाइम आपको कोशिश करना है कि आप 1 पेजर कंसाइज नोट्स बनाएं और इसके बाद से आपको एनसीईआरटीज टच नहीं करना है। जब भी आपको एनसीईआरटीज पढ़ने की नीड हो तो आप जो 1 पेजर नोट बनाए हैं आप उसे ही रीड कर सकते हैं। सो मैंने अभी तक केवल 2 रीडिंग्स ही की है, सो मैं उन्हें आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, ये रही मेरी एनसीईआरटीज। मैंने क्लास 6th से 9th की एनसीईआरटीज में फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रखा है और अब मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि मैंने कैसे एनसीईआरटीज को पढ़ा है। सो बेसिकली मैंने अभी सेकंड रीडिंग कंप्लीट कर ली है। सो अब मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपने सेकंड रीडिंग को कंप्लीट करा है। लाइक फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि आपको बस रीड करना, जो समझ नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक को आपको यूट्यूब सर्च करके कंप्लीट करना है। सो सेकंड रीडिंग के टाइम पे आपको पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे उसको आपको हाईलाइट करना है और बुक के पेजेस के साइड में जो भी स्पेस आपको दिख रहा है आपको वहीं पे नोट डाउन करना है जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। सो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने बुक्स को रीड करा और कैसे मैंने जो साइड में दिए हुए स्पेसेज हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे मैंने किया है। तो ये क्लास 6th की एनसीईआरटीज है जिसे मैंने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करा है, आप देख सकते हैं। अभी इसका थर्ड रीडिंग बाकी है जिसमें मैं कंसाइज 1 पेजर नोट बनाने वाला हूँ। सो उसकी भी वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आने वाली है। जब भी मैं एक क्लास की बुक को ख़त्म कर लेता था तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। सो उनसे मैं यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन मैं सर्च करता था, जो भी आता था मैं उसको अटेम्प्ट देता था। और यहाँ पे जैसे क्लास 6th की है तो 6th में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं मैंने सबके टेस्ट लगाए हुए हैं, सबके प्रॉपर मार्किंग भी की है और टोटल मार्क्स यहाँ पे है। जैसे 114 में 92 आया। मैंने जो भी मिस्टेक्स किया उससे मैं पेज ये एनसीईआरटी बुक के जो लास्ट में पेजेस दिए रहते हैं
मैंने वहाँ नोट करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं टेस्ट के टाइम पे जो भी क्वेश्चंस गलत होते थे मैं उन्हें बुक के पीछे जो 1-2 पेजेस दिए रहते हैं नोट्स के लिए मैं वहाँ नोट कर दिया करता था, ताकि इन फ्यूचर मैं जब भी बुक को फर्दर रिवाइज करूँ तो मैं इन्हें ज़रूर से एक बार देख लूँ, क्योंकि मेरे यहीं पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुए थे। तो ये रही क्लास 6 की एनसीईआरटीज एंड इन द सेम वे आई हैव कवर्ड क्लास 7th एनसीईआरटीज ऑल्सो। आप देख सकते हैं सातों चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और ये नई एडिशन है, लाइक कोविड के बाद जो बुक प्रिंट हुई है वो वाली एडिशन है और इसमें कुछ चैप्टर्स नहीं दिए हुए थे तो मैंने उसके प्रिंट आउट भी यहाँ पर निकलवा के रखे हुए हैं। जिस तरह मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटीज को कंप्लीट करा था उसी तरह मैंने यहाँ पे 7th की भी एनसीईआरटीज को कंप्लीट करा हुआ है। उसी तरह मैंने 7th क्लास में भी टेस्ट दिया था और उसमें जो क्वेश्चंस मैंने गलत किया था उसे मैंने यहाँ नोट करके रखा हुआ है। सो नाउ कमिंग टू क्लास 9th ज्योग्राफी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड ही 11th की ज्योग्राफी और वो ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स थे, 6 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है दिगराज सर की प्लेलिस्ट से ही। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उनकी प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। लाइक यहाँ पे अब स्पेस नहीं बचा हुआ था यहाँ पे बुक पे, तो मैंने एक अलग से स्टेपल कर रखा है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी यहाँ पे उन्हें नोट करके। और ये मेरा ड्रेनेज चैप्टर का है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स मुझे नोट करने थे तो मैंने अलग से नोट कर लिया है क्योंकि यहाँ पे नोट करने के लिए उतना स्पेस नहीं दिया हुआ था। तो आप सभी भी कुछ इस प्रकार अपनी एनसीईआरटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। सो एस्पिरेंट्स, ये थी मेरी स्ट्रैटेजी और मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि मैं कैसे एनसीईआरटीज को पढ़ा। अगर आपको कोई और टॉपिक पे या फिर यूपीएससी रिलेटेड और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। आई एम रेडी टू सॉल्व दैट क्वेरी ऑल्सो। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडिंग।